हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी दिव्या से, जो एक ट्रैवल एंथुजियास्ट है और उन्होंने हमें दुनिया के कोने कोने में ले जाने वाली अपनी ट्रैवल स्टोरी सुनाई थी। हाँ रेनू, और ट्रैवल करना किसको पसंद नहीं है, लेकिन ट्रैवल के लिए फिट रहना भी तो उतना ही जरूरी है। सोचा क्यों ना इस बार फिटनेस पे ही बात की जाए, ताकि हम सब अपने अगले सफर के लिए तैयार रहें। बिल्कुल हनी, और फिटनेस का नाम आते ही हमें याद आती है आज की हमारी गेस्ट, जो सिर्फ एक फिटनेस ट्रेनर नहीं है, एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने बिहार के एक छोटे से शहर से शुरू की थी अपनी जर्नी और आज खुद का मुंबई में फिटनेस स्टूडियो है। आज हम इनसे जानेंगे इनकी फिटनेस जर्नी शुरू कैसे हुई और उन्होंने कैसे अपने जिम के जरिए लोगों की लाइफ बदली। और हाँ, हम उनसे कुछ फन स्टोरीज भी सुनेंगे, उनके क्वर्की जिम क्लाइंट्स के बारे में और उनका फेवरेट चीट मील क्या है। और अगर आप फिटनेस मिथ्स को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए एकदम परफेक्ट है। प्लस विंटी से हम जानेंगे उनके फेवरेट वर्कआउट टिप्स और उनके फिटनेस स्टूडियो के यूनिक फीचर्स के बारे में। रेडी हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये एपिसोड एकदम एनर्जाइजिंग होने वाला है। तो बिना किसी देर के चलिए वेलकम करते हैं एक इंस्पिरेशन, एक फिटनेस आइकन, विंटी। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी गेस्ट जो मेरी नेमेसिस है और मेरी इंस्पिरेशन भी, क्योंकि वो फिटनेस की क्वीन है और मैं बस फिटनेस के सपने देखने वाली हूँ। तो आज वेलकम करते हैं हमारी गेस्ट, द वन एंड ओनली विंटी। वेलकम टू द शो विंटी। वेलकम। थैंक यू सो मच रेनू, थैंक यू सो मच एंड इट्स वेरी वेरी नाइस टू बी हियर। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन विंटी ऑन योर न्यू वेंचर। आपने एक नया फिटनेस स्टूडियो खोला है बोरिवली वेस्ट में, जिसका नाम है सशक्त घर। प्लीज टेल अस मोर अबाउट सशक्त घर। इट्स अ सशक्त कसरत घर। सशक्त मीन्स कैपेबल। मैं और मेरी पार्टनर मित्तल सोनी, जो जिसने एक सपना देखा था कि हमें अपना फिटनेस स्टूडियो खोलना है, तो हम लड़कियां ही इसको खोलना चाहते थे। और सशक्त एक नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करता भी है और इसका मतलब भी इंग्लिश में कैपेबल होता है और हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे डिक्शनरी में मैं हमेशा बोलती हूँ, नो नहीं है, तो हम कैपेबल थे ये करने के लिए। ये बोरीवली वेस्ट में अभी कुछ महीने पहले ही ओपन हुआ है और इट्स रनिंग गुड। आपके स्टूडियो में कौन सा वर्कआउट सबसे ज्यादा पॉपुलर है? वैसे तो हमारे स्टूडियो में बहुत सारे वर्कआउट है, लाइक योगा के सारे फॉर्म्स है। योगा है, पावर योगा, विन्यासा, अष्टांगा, हठ, पतंजलि, प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रास। फिर एरोबिक्स के बहुत सारे फॉर्म्स है और न्यू कॉन्सेप्ट है जो मेरा खुद का ही इन्वेंट किया हुआ है, लाइक कोर एरोबिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, म्यूजिक के ऊपर है, फंक्शनल स्ट्रेंथ, HIIT। बट अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर बोले उस पूरी लोकेलिटी में, बोरीवली वेस्ट और शायद मुंबई में भी नहीं है, दैट इज़ मुदगढ़ एंड फार्म। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट नेचर के वर्कआउट है। मुदगढ़ जो कि हमारे पुरातन और एंशिएंट वर्कआउट होता था, जो कि एक मलखम का फॉर्म भी है, हनुमान गदा और एक लकड़ी का इक्विपमेंट्स होता है, जिसके शेप की वजह से ये बहुत ही डिफरेंट माना जाता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और ये कोई भी कर सकता है, इसमें मेल और फीमेल की बात ही नहीं है। और जो सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क या फ्रोजन शोल्डर, जिनको हमेशा ये डर बना रहता है कि मेरी अपर बॉडी काम करेगी या नहीं करेगी, हम अपने स्पाइन को बेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं और इसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले भी हैं। एंड एक जो वर्कआउट है दैट इज पाउंड रिप स्टिक्स बोलते हैं या पाउंड रिप स्टिक्स बोलते हैं या पाउंड फिटनेस बोलते हैं। इट्स द बेस्ड ऑन म्यूजिक। इट्स अ हाई इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट, ड्रमिंग बीट के ऊपर होता है, वेरी एनर्जेटिक, वेरी इंटेंस वर्कआउट, कार्डियो फॉर्म है और बहुत मजा आता है। इसके रिस्पॉन्स काफी अच्छे हैं हमारे। और कभी आपकी ऐसी कोई क्लाइंट थी जो आपके पास आने से पहले तो डरती थी, बट नाउ शी इज रियली रियली एंजॉयिंग द वर्कआउट? बहुत सारे हैं। काजल, वो अच्छी उसकी हेल्थ है और मैंने हमेशा ही उसको, या हम सब ने उसको हमेशा एक वैसे हेल्दी में ही देखा है, तो उसको कभी वर्कआउट नहीं करना होता था, चाहे उसको लेजी बोलो या कुछ भी बोलो, जो भी XYZ है। बट जब से मैं मुंबई आई हूँ, उसको एक इमोशनल अत्याचार करके उसको मैंने अपने साथ खींचा है और नाउ सी इज डूइंग वेरी वेल। उसके पोस्चर्स बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं और अभी उसको मज़ा आने लगा। और जब आप वर्कआउट को मज़े लेने लग जाते हो ना, फिर वो आपके दोस्त बन जाता है और आप यू कैन डू एनीथिंग। और रिसेंटली में एक एग्जांपल अभी लास्ट 4-5 बैक ही हुआ है। एक हमारे पास क्लाइंट आई मेरे स्टूडियो में एंड सी इज 53 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने कभी लाइफ में वर्कआउट नहीं किया हुआ था और वो जैन है। मैं जैन इसलिए बोल रही क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेंशन किया, क्योंकि उनके मंदिर में वो उनके प्रणाम करने का एक तरीका होता है, जिसमें वो पहले वो नीचे बैठते हैं, फिर घुटने पे जाते हैं और फिर वो दंडवत होते हैं। लेकिन वो काफ़ी सालों से वो कर ही नहीं पाते थे क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ सकते थे।
बट जब हमारे पास आए हमने बोला कि आप बस मज़े लो। हम हर क्लास में यही बोलते हैं कि बस आप मज़े लो। और अभी कल ही की बात है, वो मेरे पास है कि मैं आपको एक पॉजिटिव नोट देना चाहती हूँ। मैंने कहा प्लीज़ मैम बोलिए। बोले मैंने कभी सालों से अपने मंदिर में दंडवत मैंने प्रणाम नहीं किया, और अभी 2 दिन से मैं ऐसे नीचे भी बैठी, उन्होंने मुझे बाकायदा करके बताया। वो नीचे बैठी, फिर घुटने पे गई, फिर वो दंडवत गई। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। लिटरली वो मेरे पैर छूने के हुए कि मैं ये कर पाई सिर्फ आपकी वजह से। तो विनती हमें ये बताइए, आपने तो बहुत सारे पहलवानों को कोच किया है, जिम्स में कोच किया है, अलग अलग शहरों में जाके सिखाया है, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? एक रेसलर्स के बारे में बताती हूँ। जब मैं पंजाब लुधियाना में थी, एक जिम के साथ एसोसिएट की थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था, हमारे पास एक ऑनर, जो जिम ऑनर थे कि मैम बिनती मैम ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ जो कार्डियो फॉर्म आपके एरोबिक्स और स्ट्रेचिंग है वो लेना चाहते हैं। तो मैंने ये पहले तो ये सोचा कि मैं इनको ट्रेन कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड है और जितना मैं आ रही थी और मैं उनको समझ रही थी, दे वेर वेरी हार्ड वर्किंग। तो एक टाइम पे जो पुशअप, जो दंड का ही फॉर्म है, जो इंग्लिश में पुशअप कहते हैं, वो कोई कितना ही कर सकता है। 100 हनी कितना कर सकता है? यही 150-200 एट द मोस्ट। बट वो लोग जो करते हैं वो लोग 4000 5000 करते हैं। 4000 5000 5000 दंड यानी पुशअप ओह वाओ, वन टाइम में अनइमेजिनेबल। मैंने कभी सुना भी नहीं है फ्रैंकली। 5000 ये किसी ने, कोई भी नहीं सुन सकता है, मैंने भी नहीं सुना था। मैं उसके बाद एक साल का ब्रेक पे जाऊंगी। 1 साल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा साल। और मैं उसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाऊंगी। और एक साल तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। और ये वो डेली करते हैं। उनका जो वर्कआउट रूटीन है, मॉर्निंग 4-5 आवर्स चलता है और इवनिंग 4-5 आवर्स चलता है। तो ये दंड है। ये वैसे रेसलर्स को मैं क्या ही सिखा सकती हूँ, लेकिन वो हमारे पास, जैसे हर एक, सब लोग परफेक्ट नहीं होता, वैसे उनके भी परफेक्शन की बात अलग होती है। तो मेरे पास कार्डियो और स्ट्रेचिंग के लिए आते थे ताकि वो उनमें वो इम्प्रूवमेंट हो। तो एक बार मुझे मौका मिला था उनके डाइट के बारे में जानने के लिए, क्योंकि यूजुअली हम यही समझते हैं कि जितने भी रेसलर जो अखाड़े में खेलते हैं, प्ले करते हैं, उनका डाइट बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, 20-25 रोटियां खाते होंगे, रिच होता है। 20-25 रोटियां, पराठे, दही, दूध, घी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत मीठ खाना खाते हैं। वो लोग दूध दही पे तो फोकस है, घी पे तो फोकस है, लेकिन जो कार्ब है, जैसे रोटी है, वो हार्डली 1 या 2 ही खाते हैं। उनकी जो डे स्टार्ट होता है, जैसा उन्होंने मुझे बताया और मुझे भी उसी समय पता चला, रात को वो लोग 250 ग्राम बादाम, लाइक आलमंड, काजू, अखरोट, अंजीर, इसको दूध में भिगो के रख देते हैं। इन द मॉर्निंग लाइक 5 o'clock और 6 o'clock जो उनके घर के लोग होते हैं या जो भी सर्वेंट है या घर वाले है, उसको सिलबट्टे पे या खल पे बकायदा, मिक्सी में नहीं पीसते हैं। ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि जो मिक्सी का जो हीट होता है वो सारे न्यूट्रिशंस जो वैल्यू होता है उसको खराब कर देता है। तो वो खल या सिलबट्टे पे उसको पीसते हैं, फिर उसको मसलिन के कपड़े से डबल ट्रिपल उसको पूरा उसके एक्सट्रैक्ट को निकालते, छानते हैं, स्ट्रेन करते। तो वो जो स्ट्रेन किया वो लिक्विड जो बचा वो उसको पीते हैं। और जो काजू बादाम के जो छिलके रह गए, जो छिलके रह गए, वो उसको फेंक देते हैं, बोलते वो तो गाय खाती है, वो हम नहीं खाते। और जो उसका जो एक्सट्रैक्ट निकला, मिल्क निकला, वो उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत ही जानने वाली बात है कि वो लोग घी खाते हैं, हाँ खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन इस वे में खाते हैं, रोटी कम खाते हैं, फाइबर्स, प्रोटीन पे ज्यादा ध्यान। एंड अगेन वी आर रियलाइजिंग दैट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड फूड। Yes. Actually 80% आप जो खाते हैं that is what makes difference to your body. और हमारे जो पहले के जो लोग थे, जो बुजुर्गों का बनाया हुआ चीज था ना, वो बेस्ट था, वो बहुत साइंटिफिक था। करेक्ट। लोग सोचते हैं कि फिट रहना मतलब अपने फेवरेट को बाय बाय कह देना, एंड दैट इज द रीजन so many people don't get into fitness कि हमको खाना बंद करना पड़ेगा। What do you eat samosas and kachoris and डेफिनेटली आपको कोई जरूरत नहीं अपने फूड आइटम्स को अपने फेवरेट खाने को अपने बाय बाय टाटा करने के लिए। आपको बस क्या करना है, पोर्शन कंट्रोल। आप यू कैन हैव पिज्जा बट हैव 1 slice ऑफ पिज्जा, डोंट हैव पिज्जा, डोंट हैव होल। आप खा सकते हो, बड़ा पाव खा सकते हो, आई लव बड़ा पाव, आई लव समोसा, आई हैव एवरी टाइम, बट एक ही खाती हूँ। ऐसा नहीं कि 3-4 बड़ा पाव खा लिया,
या 2-3 समोसे खा लिए। अभी मेरे पास इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास अभी एक महीने पहले क्लाइंट्स आए थे और उनकी बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत हेल्दी थे काफ़ी। मैम मैं वर्कआउट तो करूँगा लेकिन मैं आप डाइट बोलोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर वड़ा पाव खाऊंगा तो मैं एक साथ 6-7 वड़ा पाव खाऊंगा और मैं खाऊंगा बस। मैं अभी भी यहाँ से जाके मैं पहले फाफड़ा जलेबी खाऊंगा। तो ये ऐसा नहीं होता। आप किसी भी चीज़ को रिजिट नहीं हो सकते हो कि मैं ये करूंगा ही, क्योंकि फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। मैं तो ये सोच रही हूँ उसके अंदर कितना करेज होगा विनती के सामने जाके ये बात बोलना। हाँ, मैं तो करूंगा और मैं अभी भी फाफड़ा जलेबी खाऊंगा। मतलब ही वाज वेरी क्लियर अबाउट इट। और चाहे कुछ भी हो जाए आप इस तरह से रिजेक्ट नहीं हो सकते। इसका सीधा सा मतलब होता है कि यू डोंट लव योरसेल्फ। आप अपने आप से नफरत कर रहे हो। खाना जरूरी है लेकिन आप खाने के लिए जिंदा हो या जीने के लिए खा रहे हो, पहले उसको डिफरेंशिएट कर लो। एंड व्हाट अबाउट पोर्शन कंट्रोल? पोर्शन कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, समोसा खा रहे हो या डेली का भी खाना खा रहे हो। यू कैन हैव पिज्जा, यू कैन हैव समोसा, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए आज हमने समोसा खा लिया, कल हमने वड़ा पाव खा लिया, परसों हमने पिज्जा खा लिया। Have your favorite dishes, but once in a 15 days, once in a month. एंड डे टू डे में जैसे हमारा जो नॉर्मल खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, सपोजिंग यू वांट टू डू पोर्शन कंट्रोल देयर, तो वो कैसे होगा? आपके घर में वाटी होती है, कटोरी होती है, जो सब छोटी वाटी होती है या कटोरी होती है उससे आप चावल को मेजर करो, करेक्ट को मेजर करो। और जो बड़ी कटोरी या बड़ी वाटी होती है उससे दाल और सब्जी को मेजर करो। ये आपका तरीका होना चाहिए थाली सजाने का, ठीक है। चावल कम होना चाहिए, दाल प्रोटीन यानी प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, सब्जी यानी फाइबर ज्यादा होना चाहिए, सलाद थोड़ा वैसे ही होना चाहिए। दूरी अगर रोटी की बात करें, अब आप बोलोगे कि चावल तो हमने मेजर कर लिया कटोरी से, रोटी कैसे मेजर करेंगे? एक छोटी सी लोई जो आटे की होती है, दैट इज टेनिस बॉल, 40 ग्राम होगा। अगर आपके पास घर में वेइंग स्केल, किचन वेइंग स्केल नहीं है तो टेनिस बॉल सबको पता है क्या साइज होता है, या अंडा लिख लो, अंडा का जो साइज होता है वो टेनिस बॉल के साइज का होता है। उतनी ही लोई होनी चाहिए। उसका रोटी, उसकी दो रोटी आराम से। अगेन दाल की बाटी बड़ी होनी चाहिए, सब्जी की बाटी बड़ी होनी चाहिए और चावल की छोटी। हाँ, और चावल की छोटी होनी चाहिए। ये आपका पोर्शन कंट्रोल है। अगर मैथ्स के हिसाब से जाए या साइंस के हिसाब से जाए तो उसमें नॉन वेजिटेरियन के लिए अगर जाए तो डेली का प्रोटीन इंटेक के हिसाब से जो किसी भी एक नॉर्मल जो इंसान होता है जिसकी हाइट 5'5" या 5'6" है, या जो बॉडी वेट है वो 60 है या 62 है, उनका जो कैलोरी इंटेक होना चाहिए 1500 कैलोरी होना ही चाहिए, क्योंकि इससे कम आप नहीं खा सकते हो। आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, एनर्जी नहीं रहेगी, आपका किसी में मन नहीं लगेगा और आपका पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर नहीं करेगा, ठीक है। तो 1500 कैलोरी में कैसे आएगा? हम प्रोटीन को कैसे काउंट करेंगे, या फाइबर को कैसे काउंट करेंगे, या कार्ब को कैसे काउंट करेंगे? तो कार्ब शुड भी, अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठो, अगर मेजर करो 60 ग्राम लंच और डिनर का मिलाकर और 40 ग्राम ब्रेकफास्ट के लिए। अब 40 ग्राम में क्या आएगा? 40 या 50 ग्राम के बीच में। 50 ग्राम में 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड इक्वल टू 50 ग्राम। 50 ग्राम का पोहा, जो रॉ पोहा होता है, आप उसको वे कर लो, वो आपके सफिशिएंट एक बाटी बन जाती है पोहा आपके नाश्ते के लिए। उपमा आपके नाश्ते के लिए सफिशिएंट हो जाता है। 50 ग्राम का बेसन का घोल बना लो, उसका चिल्ला 3 चिल्ला इजीली बन जाता है, आपका पेट आराम से भर जाता है। ओके, ठीक है। ओके। 60 ग्राम का अगर बात कर रही हूँ मैं कि मैं डिनर और लंच में चावल या राइस ये करना है, आराम से जब 60 को हम ग्राम को कुक करते हैं उसका वो 3 टाइम्स हो जाता है। करेक्ट। उसका आप हाफ लंच में भी खा सकते हो या डिनर में भी खा सकते हो। उसी तरह से रोटी, जैसे मैंने बोला टेनिस बॉल के हिसाब से, तो 2 रोटी लंच में, 2 रोटी डिनर में, और बाटी एक बड़ी बाटी दाल की, सब्जी की, और छोटी कटोरी आप चावल की ले लो। जो आप कार्ब लो हर एक मील में लो, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। प्रोटीन और फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, और आपकी तीनों ही मील, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर, उसमें प्रोटीन होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। अगर हम आपसे बोले कि सिर्फ घर के आइटम्स यूज करके कोई वर्कआउट रूटीन बना सकते हैं तो वो कैसा होगा? घर में आपके पास चेयर डेफिनेटली होगा,
घर में आपके पास सोफा जरूर होगा, घर में आपके पास बेड जरूर होगा, और अगर कुछ नहीं है वॉल जरूर होगा, आइटम्स जरूर होंगे। इन सब चीज के हेल्प से आप आराम से एक वर्कआउट रूटीन 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का आप आराम से एक डिजाइन कर सकते हो। या तो आप सही तरीके से एक यूट्यूब चैनल पे आप देख लो, या फिर किसी मेंटोर से या किसी से सीख लो। ये आपको बता देंगे कि वॉल को कैसे यूज करना है, या चेयर को कैसे यूज करना है, या सोफे को कैसे यूज करना है, या बेड को जब आप बेड टाइम जाते हो 15 मिनट का टाइम निकालो स्ट्रेचिंग के हिसाब से, या एब्स के हिसाब से, या लोअर बॉडी के हिसाब से बहुत अच्छे से। अगर जरा सा भी उसके पास नॉलेज होगा तो वो बता देगा। और अगर कुछ भी नहीं हो पाता है, जस्ट लर्न सूर्य नमस्कार जो 10 स्टेप के होते हैं, उसको आप टाइम निकाल के सिर्फ 15 मिनट ही 25 से 30 सूर्य नमस्कार कर लो, आपका उस दिन का वर्कआउट कंप्लीट। एंड इज इट नेसेसरी टू डू इट एम्प्टी स्टमक? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये ऐसा कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ या किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो वर्कआउट करना है वो एम्प्टी स्टमक ही करना है। जब आप मेंटली फ्री पाते हो अपने आप को, जब आप पूरा फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, दैट इज योर आइडियल टाइम। ओके। अब आपने अखाड़ों में भी सिखाया है, आपने फिटनेस क्लब में भी सिखाया है। सो फिटनेस क्लब हैज अ एलीट काइंड ऑफ क्राउड, राइट? एंड जो पहलवानों को जो आपने सिखाया होगा, दे विल हैव डिफरेंट फंडास, डिफरेंट फिटनेस लेवल, मोर देन एनीथिंग एल्स। उनकी फिटनेस लेवल और हमारी फिटनेस लेवल में जमीन आसमान का फर्क होगा। सो इन सब ने आपको, आपकी बेसिकली टीचिंग्स, आपकी लर्निंग को किस तरह से शेप किया? सी बहुत फर्क पड़ता है जब आप अलग अलग कैटेगरीज के साथ काम करते हो, चाहे टीनेजर्स के साथ हो या 40 प्लस के साथ हो। और उसी तरीके से जेंट्री का भी फर्क पड़ता है कि जब आप अखाड़ाज रेसलर्स के साथ काम करते हो और एलिट क्लास के साथ लोगों के साथ काम करते हो, बहुत फर्क पड़ता है। उससे मुझे हमें सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हर बॉडी का टाइप अलग होता है, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर बॉडी का तरीका अलग होता है। लेकिन जो अखाड़ाज या रेसलर्स जो होते हैं वो डिसिप्लिन ज़्यादा होते हैं, वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते हैं। और जो एलिट क्लास या अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, इनके पास बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं मतलब ये कह सकते हैं बिजी विदाउट वर्क। She is pointing towards us. Us, yes. I am not pointing towards you. Just again, I can give you an example. जब मैं योगा इंस्टीट्यूट में थी, अपने कोर्सेज कर रही थी, तो हंसा मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, एंड दैट वाज रियल स्टोरी। मैं फिर वो शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले ऑल ओवर वर्ल्ड के डेलीगेशंस आते रहते हैं, हर जगह जाते हैं। तो वैसे ही वो डेलीगेशन जापान का डेलीगेशन था, जो कि इंडिया में किसी रीज़न की वजह से कोई रिसर्च करने के लिए आए थे। और उन्होंने वैसे ही एक कैटेगरी जो उनके साथ योगा इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था और बॉडी के ऊपर वो काम कर रहे थे। तो एक जो मजदूरों की कैटेगरी होती है, जो काफ़ी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मजदूरी करते हैं, अपने बॉडी को यूज़ करते हैं, और एक जो हमारे जैसे लोग जो होते हैं, जो एलीट कॉर्पोरेट होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च किया था, उनकी बॉडी और उनके सारे जो हेल्थ चेकअप और हुए थे उनके निकाले थे। तो जो रिपोर्ट आया था ड्रास्टिक, उसमें जो शॉकिंग जो रिपोर्ट थी वो थी, जो मजदूर थे उनके घुटने घिसे हुए थे, उनके अंदर से बहुत ज्यादा जो मसल्स थे वो रप्चर थे, बहुत सारे इश्यूज थे। और जो एलिट क्लास के जो हमारे जैसे लोग थे, उनके कभी कुछ काम ही नहीं हुआ था, उनके बोन्स के साथ काम ही नहीं किया गया, तो उनके मसल्स के साथ मतलब वो जितना उनका काम लेना चाहिए तो उनकी बॉडी को, उसका उन्होंने 10% भी काम लिया ही नहीं था। और जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो जब मजदूरों से पूछा गया कि आपको कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, दर्द है, बोले नहीं, हम तो फ्री होके घूमते हैं, हमें अच्छी नींद आ रही है, हमारा अच्छा खाते हैं, जम के खाते हैं साथ और जम के काम करते हैं और बहुत अच्छी नींद आती है, हमें अब तो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है जब दर्द होता है। तो नहीं, काहे को मेडिसिन, हम तो एक हिंग खा लेते हैं या फिर अदरक का जूस पी लेते हैं, हमारी ठीक हो जाती है। और दूसरे टाइम जब उनके इंटरव्यू लिया गया, तो हमें नींद नहीं आती, हम नींद की गोली खाते हैं, हमें डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, तो हम उसके एसिडिटी होती है, हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारे घुटने में प्रॉब्लम है, हमारे फ्रोजन शोल्डर है, ये है वो है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बॉडी एक मशीन है, अगर आप उसको यूज करते रहोगे तो उसमें वो चलती रहेगी, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो उसमें रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा, वो काम करना। करेक्ट। जितना आप यूज करोगे बॉडी आपको अडॉप्ट करेगी। करेक्ट। विनती, मुझ जैसी भी काफी वर्किंग विमेन होंगी जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही जिम जाने के लिए या एक्सरसाइज के लिए, उनके लिए क्या एडवाइस है?
सी रेनू, हेल्थ और फिटनेस ऑलवेज कम्स फर्स्ट एट एनी हाउ, कुछ भी हो। आप ये देखो कि आपका काम, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, ये सब सेकेंडरी हो जाएगा अगर आपको फीवर या बिस्तर आप पकड़ लोगे तो आपके पास कोई नहीं रहने वाला, और आप खुद भी अच्छा फील नहीं करोगे अगर आपने बिस्तर पकड़ लिया या आपको एक नॉर्मल सा हेडेक भी होता है तो यू डोंट फील गुड ना एक्चुअली। तो फिटनेस ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ये हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जहाँ तक टाइम निकालने की बात है, आई थिंक 15 से 20 मिनट सबके पास टाइम होता है, किसी भी टाइम 24 घंटे में। जितना 24 घंटा मुझे मिला है उतना ही 24 घंटा आपको भी मिला है। आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा बिजी तो नहीं हो ना? ट्रू, बिजी नहीं। अमिताभ बच्चन जो कि 83-84 ईयर्स के, उनसे ज्यादा बिजी नहीं हो। तो जब वो अपने वर्कआउट रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, सुबह उठ के सिर्फ 3 से 4 घंटे सोने के बावजूद आधा घंटा टाइम निकाल सकते हैं, तो व्हाई डोंट यू? विनती, आजकल इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, हम जो रील्स देखते रहते हैं, एवरी डे देयर इज अ न्यू रील। सो देयर आर डिटॉक्स टीज, देयर आर क्रैश डाइट, देयर इज समथिंग कॉल्ड वाटर थेरेपी। तो आप समझ लीजिए सुबह से उठ के आप जीरा पीजिए, अजवाइन पीजिए, फलाना पीजिए, ठिकाना पीजिए। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? द ओनली वर्ड इज बुलशिट। ओनली वर्ड इज बुलशिट। क्या इंडस्ट्री, जो भी XYZ हमारे सेलिब्रिटीज हैं या एक्टर या एक्ट्रेसेस है, व्हाटएवर, क्या हमारी नॉर्मल रूटीन, हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल उस तरह की है क्या? हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम अपने नॉर्मल लाइफ में जैसे हैं उसी तरह को सस्टेन कर सके और उसी तरह से लाइफस्टाइल को फॉलो करें, और हमेशा हमारा डाइट भी वैसा ही होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। करेक्ट। रही बात जीरा वाटर, हल्दी वाटर, सिनेमन वाटर, सौंफ वाटर, कुकुम्बर वाटर, यस इट वर्क्स, बट कितना? जब आप उसको कंटिन्यू 6 मंथ लेते हो, 1 ईयर लेते हो तब। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, क्या आप उसको फॉलो कितना करोगे? 4 दिन या 40 दिन या 1 साल? आपने एक्साइटमेंट में आपने वो लिया, आपने एक रात को आपने सारा उसको जीरा पानी बनाया, हल्दी पानी बनाया, नेक्स्ट डे आपने ले लिया, दूसरी रात आपने 4 दिन फॉलो किया, व्हाट अबाउट 5th डे और 6th डे? और अगर आपने वो नहीं किया तो फिर वो 0 पे आ गया, और 0 पे भी आ गया, यू गेट स्ट्रेस्ड आल्सो कि हमने नहीं किया, स्ट्रेस कि मैंने ये चीजें नहीं करी, वो चीज। और जहां तक उसके साथ डिटॉक्सिफिकेशन की बात है, ये बहुत वंडर काम नहीं करता, ये सिर्फ स्किन के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अल्काइन वाटर पीने से, जो आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में है, ब्लैक वाटर के नाम से भी काफी एक्सपेंसिव भी है, वह आपके अंदर मिरेकल चेंज करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में, प्लीज आप उनको फॉलो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके साथ बहुत मशीनरीज जुड़ी हुई है, बहुत सारे ड्रग्स जुड़े हुए हैं, मेडिसिन जुड़ी हुई है, बहुत सारे इंजेक्शन जुड़े हुए हैं उसके साथ, और उनके साथ उनके सर्वेंट लगे हुए हैं कि इतना ग्राम ये लेना, इस टाइम पे इतना ग्राम ये लेना। हाँ, दे डू वर्कआउट, मैं इससे डिनाई नहीं कर रही, लेकिन जो खाने की बात है, डाइट की बात है, आपको वही करना चाहिए। हर घर की कहानी अलग होती है, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो, करेक्ट, और जो आप इजीली कर सकते हो। जहाँ तक वाटर की बात है, आप नॉर्मल वाटर लो, लेकिन 4-5 लीटर कम से कम पियो। ओके। अगर आप डेली बेसिस पे अगर आपने पानी पीना सही तरीके से 4-5 लीटर शुरू कर दिया ना, आपकी सारी बॉडी की क्लींजिंग वैसे ही शुरू हो जाती है। आपको फिर और वर्कआउट शुरू कर दिया, आपको पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, जिससे आपके चेहरे पे ग्लो आता है ना। और जहाँ पे पानी की बात है और डेटॉक्स वाटर की बात है, यहाँ पे एक दूसरी बात खाने पे भी आता है। लोगों में बहुत ज्यादा हैप है, हमने तो ओट्स खाया है, हमने तो कॉर्नफ्लेक्स खाया, हमने तो मूसली खाया, बस उसको मार्केट से लाए, हमने दूध में या दही में मिक्स किया और खा लिया। बिलीव मी, इट्स अ पॉइजन, इट्स अ पॉइजन, इट्स नथिंग बट शुगर, लॉट्स ऑफ शुगर। पैक्ड फूड, टेट्रा जो पैक्ड होते हैं फ्रूट जूस, वो कुछ नहीं है, सिर्फ शुगर है और कुछ भी नहीं है। जो पैक्ड हमारे सीरियल्स होते हैं, लाइक कॉर्नफ्लेक्स है, म्यूसली है, ग्रेनोला है, आप उसके प्लीज उसके पीछे जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो उसको पढ़ो, उसमें ट्रांस फैट कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है, उसको टेस्टी कैसे बना, क्या आपने जो घर में बनाते हो उतना टेस्टी बनता है क्या? तो इट्स नथिंग बट शुगर। आप जो घर में बना सकते हो ना, उससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती है। और जहाँ तक डाइट की, जो सस्टेनेबल डाइट की बात होती है, कोई भी अगर डाइटिशियन या यूट्यूब पे आप देख के या किसी भी गूगल पे देख के, जिस डाइट में आपके पास एक्सोटिक फूड को रिकमेंड किया जा रहा है, एक्सोटिक इन द सेंस एवोकाडो, ब्रोकली,
जुकीनी आप वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि एक एवोकाडो हमारे मुंबई जैसे शहर में जब हम एक एवोकाडो लेने जाते हैं डेट इज फॉर 120 और 130 रुपीज पीस। क्या आपके लिए ये सस्टेनेबल है? करेक्ट। आप ये डेली ले सकते हो? और दूसरी बात ये भी है कि एवोकाडो टेस्ट में बटरी है, बहुत ज़्यादा हैप है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशंस है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें कैलोरी और फैट भी बहुत है। क्या आपको उसके बारे में पता है? नहीं पता है। तो सिंपल से जो चीज़ें जो आपके घर में जो चीज़ें हैं ना, आप उस पर फोकस करो। जुकीनी है, फोकस ऑन ककड़ी ना, वो इजीली अवेलेबल है आपके पास। ब्रोकली वो सीजनल है, अगर विंटर में ब्रोकली जो मिल रहा है वो ठीक है, जो भी महंगा है, लेकिन अगर आपको समर में ब्रोकली मिल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो जो आपके सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल जो फ्रूट्स मिल रहे हैं वो बेस्ट है। बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स, ग्रीन बेल पेपर्स, लेकिन जितना ग्रीन में विटामिन सी है उतना रेड और येलो में नहीं है, और वो 1 पीस आपको 40 रुपया का मिल रहा है। क्या आप डेली खरीद सकते हो ना? तो वैसे ही डाइट को कंट्रोल करो, वैसे ही डाइट को फॉलो करो जो आपका सस्टेनेबल हो। मार्केट में जो चीज़ें पॉपुलर होते हैं, ट्रेंडी होते हैं, लाइक इन्फ्लेमेशन, अभी कुछ टाइम पहले एक हमारी इंडस्ट्री के एक बड़े सेलिब्रिटी ने इन्फ्लेमेशन के ऊपर बात करी, और लोगों को ये लगने लग गया कि ओके, अगर हम मोटे हैं तो हमारे में सूजन ही है, इन्फ्लेमेशन है। क्या सच में ऐसा है क्या? कि उन्होंने बोला कि मैं इन्फ्लेमेशन थी और एक वाटर पिया और वो पी रहे थे और उससे हमारे इतने वेट रिड्यूस हो गए। ये आपको लॉजिकल लगता है क्या कहीं से भी? नहीं, ये लॉजिकल नहीं हो सकता। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है और सबकी बॉडी के डिमांड भी अलग अलग होते हैं। आप उसे कंपेयर करो ही मत। जो इस फिर मैं कह रही हूँ, जो इन्फ्लेमेशन है वो सबके ऊपर लागू नहीं होता है। तभी होता है जब किसी की बॉडी में नर्व्स में एसिडिटी बढ़ जाता है। हमारी बॉडी 3 तरह की चीज से बनी होती है, कफ, पित्त और वात। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो चीज करती है वो पित्त और वात पे होती है, और यही पित्त और वात जो है वो इन्फ्लेमेशन बोलते हैं जब ज्यादा हो जाता है। तो जो सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं और जो उनकी बॉडी उनको अलाउ कर रही है, उनके साथ डाइटिशियन लगा है, न्यूट्रिशंस लगे हुए हैं, टाइम टू टाइम दे रहे हैं, प्लीज उनको फॉलो मत करो। केटो डाइट मत फॉलो करो, जीएम डाइट मत फॉलो करो, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। आपके घर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सोया, छोले, चोलिया, राजमा, ये सारी चीजें नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल्स है। प्लीज उसको यूज करो जो आपको आगे आराम से और इजी वे में ले जा सकते हैं। आपके हिसाब से सोशल मीडिया ने फिटनेस जर्नी को हेल्प किया है या हर्ट? क्या लोग एक परफेक्ट बॉडी के प्रेशर में आकर गलत रास्ते पे जा रहे हैं? रेनू, परफेक्ट बॉडी है ना, कुछ नहीं होती है। परफेक्ट बॉडी जैसे कुछ भी नहीं होता, जैसे परफेक्ट मैन नहीं होता, नोबडी कैन बी परफेक्ट, वैसे ही परफेक्ट बॉडी जैसी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जहाँ तक सोशल मीडिया फॉलो करने की बात है, लोगों को बहुत ज़्यादा शॉर्टकट चाहिए। लोगों को बहुत ज़्यादा शॉर्टकट चाहिए। वो वही चीज़ अडॉप्ट करते हैं जो उनको सूट करता है, जो शॉर्टकट हो। अगर मैं उनको बोलूँ कि आपको इतने स्टेप सीढ़ी चढ़ना, वो उनको सूट नहीं करेगा। लेकिन अगर उनको बोलूँ कि आपको ये खा के ये हो जाओगे, वो फट से उसको शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली इसमें ना आई वुड लाइक टू पिच इन। अब जैसे आई एम अ बल्की पर्सन, तो हमारे घर में शादी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा, हाउ टू लूज वेट इन 1 मंथ। तो उसे कहा ये फॉलो, अब वो तो फॉलो हुआ नहीं। फिर मैंने सच किया हाउ टू वेट लूज, जब 1 हफ्ता ही बचा था, हाउ टू लूज वेट इन 7 डेज। उसने 7 डेज का भी वीडियो है, यू कैन लूज 5 किलोज इन 7 डेज। फिर वो भी हुआ नहीं, 2 दिन ही बचे। हाउ टू लूज वेट इन 2 डेज, उसका भी वीडियो है। There are videos that says you're going to lose 5 kilos in 1 day. Then it should be that how to dress up so you look less fat. Last day यही सर्च होता है, how to dress up so that I look less fat. तो इसलिए परफेक्ट जैसी चीजें नहीं होती है। अभी मैं बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि आपको जब हम कुछ नया वर्कआउट लाते हैं, मैं हमेशा अपने वर्कआउट पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ, ताकि लोगों में वो मोटिवेशन बना रहे, एक एक्साइटमेंट बना रहे। तो जब कुछ नया लेकर आती हूँ मैं, तो लोग बोलते हैं अरे मैम ये कैसे होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कैसे होगा, डेट इज ओके फिर, लेकिन क्या आप ये कपड़ों को, किसी नए कपड़े, डिजाइनर कपड़े को ट्राई करने में ये सोचते हो कि ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा? किसी नए कुजीन को, खाने को ट्राई करने में ये सोचते हो कि ये मैं खाऊंगी, मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर वर्कआउट पे ये क्वेश्चन क्यों आता है? अभी मैं हमारे पास ऐसा आते हैं, मेरे 2 महीने बाद मेरे घर में शादी, मुझे 10 किलो, हाउ इज इट पॉसिबल? I've done that.
हाउ इज इट पॉसिबल? जब आपने सालों लगाए भरने में, तो हमें भी तो कुछ टाइम दो उसको निकालने में, और डिटर्मिनेशन के साथ 100% क्या आप दे रहे हो, ये भी देना। तो परफेक्ट जैसी चीजें नहीं होती है। सोशल मीडिया में अगर अच्छी चीज भी है तो बुरी चीज भी है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप उसको कैसे अडॉप्ट करते हो और कैसे लेते हो। करेक्ट। अगर आप लिसनर्स को 3 स्टेप फिटनेस मंत्रा देना चाहेंगे तो क्या होगा? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन एंड लव योरसेल्फ। जिस दिन से आपने अपने आप को प्यार करना सीख लिया, उस दिन आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे और वहीं से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। Kivinti, let's head to our rapid fire round. Morning workout, evening workout. एनी वर्कआउट, एनी टाइम वर्कआउट, जब आप मेंटली फ्री हो आप वर्कआउट करो पॉजिटिवली, सब अच्छा है। Treadmill या yoga? 100% योगा। चाय या green tea? चाय, ग्रीन टी इज अ मिथ। Zumba या weight training? वेट ट्रेनिंग ऑफ कोर्स। अच्छा, मल्टीग्रेन या सिंगल ग्रेन आटा? सिंगल ग्रेन आटा ऑलवेज, क्योंकि मल्टी ग्रेन के ना हर ग्रेन का नेचर अलग अलग होता है, उसकी कुकिंग टाइम भी अलग अलग होती है, उसमें कुछ ग्रेन्स रॉ हो रह जाते हैं और कुछ ओवर कुक हो जाते हैं, इसलिए हमेशा सिंगल ग्रेन। करेक्ट। व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड? व्हाइट ब्रेड ऑलवेज, ब्राउन ब्रेड इज नथिंग बट कलर। सीरियल्स, पोहा या उपमा? पोहा एंड उपमा, होममेड, not cereals. Cereal is full of preservatives and sugars. Avocado, zucchini या cucumber? Cucumber, always. देसी हमारा cucumber, not zucchini, not avocado, cucumber. Okay. Workout start early या start at 50? Early. It will improve your stamina, decrease your age. जैसे हम बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके शुरू होने के पहले ही आप उसको क्योर करना शुरू कर देते हो, लाइक मेनोपॉज। अच्छा, मैं यहाँ पर एक मेंशन करना चाहती हूँ, सॉरी टू एक्सप्लेन यू दिस। एक मेनोपॉज का मैं एक उठाना चाहती हूँ। जैसे अभी मैं रेनू ने पूछा अर्ली स्टार्ट करना चाहिए या लेट स्टार्ट करना चाहिए, प्लीज अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। आप अपने 20 और 25 में प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। और बच्चों को जब वो टीन एज में है तभी भी उसको फिजिकल एक्टिविटीज में डालिए, किसी भी तरह डालिए, कुछ भी डालो, बस डालो। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि अगर उनका वेट गेन हो रहा है, मैम मेनोपॉज भी स्टार्ट हो गया है। ये कैसे होता है? ये मैटर ही नहीं करता है, ये बिल्कुल मैटर ही नहीं करता है, ये मिथ है। दूसरी तरफ और मिथ से हेरिडिटरी के ऊपर जाते हैं कि मेरी हेरिडिटरी में थायराइड है तो मुझे भी थायराइड होगा, इसलिए मेरा वेट गेन हो रहा है। मेरी हेरिडिटरी में ओबेसिटी है, इसलिए मुझे भी ओबेसिटी होगा, इसलिए मेरा वेट गेन हो रहा है। प्लीज आप सबको विलेन मत बनाओ। ये एक नेचुरल चीजें हैं, मेनोपॉज है या थायराइड है। हाँ, हेरिडिटरी होती है, थायराइड जब आता है हमारा है, बीपी वगैरह, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ वेट गेन हो रहा है ऐसा नहीं होता है। ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये पूरा रीजन नहीं हो सकता है। आप इसके ऊपर अगर आप काम करते हो सही डाइट के साथ, सही वर्कआउट्स के साथ, आप आराम से इसको जीरो कर सकते और अपने मेनोपॉज के टाइम को उस एज में ना आप हर एक चीज को क्योर कर सकते हो सिर्फ वर्कआउट से। तो वर्कआउट आपको अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देना चाहिए। आपकी स्टोरी एक इंस्पिरेशन है, फ्रैंकली। यू हैव नेवर गिवन अप, यू हैव लर्न समथिंग न्यू एट एवरी स्टेप इन योर लाइफ, एंड इट इज रियली वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। लेकिन अब आपका नेक्स्ट बिग ड्रीम क्या होगा? क्या करना चाहते हैं आप? नेक्स्ट स्टेप विल बी डेफिनेटली सशक्त कसरतगढ़ 2.0, क्योंकि मुझे अभी भी यही लगता है कि बीइंग इन सोशल मीडिया जमाना, बहुत सारे लोग, सब अभी एआई का भी जमाना है, इंस्टा का जमाना है, बट लोगों में अवेयरनेस की अभी भी बहुत ज्यादा कमी है टुवर्ड्स द फिट। ये जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, 100% क्वालिफाइड जनरेशन, एजुकेटेड जनरेशन, कुछ नहीं तो कम से कम बीए तो सबने किया, ग्रेजुएशन तो सबने किया। जो हमारी मम्मी और दादी, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन हमारी जनरेशन तो सब पढ़े लिखे होते। स्टिल उनमें अवेयरनेस की कमी है, अभी भी वो डरते हैं। मतलब 6-7 साल पहले जो ऑपरेशन हुआ रहेगा उसको लेकर वो अभी भी चलेंगे, मुझे झुकना नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बॉडी को प्लीज पहचानो और ज्यादा पैम्पर करना बंद करो। आप अपने आप को इतना ज्यादा पैम्पर कर देते हो ना कि बॉडी भी आपको बच्चे के जैसा ट्रीट करने लग जाती है। तो ये अवेयरनेस जो नहीं है ना, मुझे वो अवेयरनेस बढ़ानी है टुवर्ड्स द फिटनेस, ताकि आप मेडिसिन लेना कम कर लो, क्योंकि मेडिसिन इज नथिंग बट पॉइजन, स्लो पॉइजन है ये। तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा सशक्त 2.0, सशक्त
कसरत दौड़ को मुझे आगे And you're बढ़ाना getting है the traditional workout back. और ट्रेडिशनल less dependency on machines. खाने को प्रमोट करना है। जो हमारे घर में जो पहले बनते थे, मोटा अनाज बनता था, जो सब्जियां बनती थी, जो हमारे घर पे बनता है, ट्रेडिशनल खाने को, नॉट मैक्सिकन और जो भी नूडल्स है, रेमन है, कोरियन है, ये सारे खाना नहीं। हमारा खाना इतना वर्सटाइल है, इंडिया का खाना इतना वर्सटाइल है कि दूसरे किसी चीज की जरूरत है ही। तो हमें उसको प्रमोट करना है। Thank you so much, Vinti. Thank you, and it was really a lot of it was information. almost a workshop on self-love and fitness. Correct. Thank you so much. Thank you were so much, amazing. honey. Thank you so much, Renu. मैं फिर बोलती हूँ, just love yourself, be disciplined, be honest with yourself. अपने साथ ईमानदार रहो, बस सब अच्छा होगा। Thank you so very much to invite. Thank you. तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। हमने फिटनेस के बारे में कितना कुछ सीखा और विंती की इंस्पिरेशन से भरी कहानी सुनी। कितना मोटिवेशन मिला हम सबको। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके स्टूडियो एक बार जरूर जाइएगा। डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर आपके पास एक इंटरेस्टिंग कहानी है बताने को, या सिर्फ आप हमसे बातें भी करना चाहती हैं, तो बेफिक्र होकर हमें DM करें इंस्टाग्राम पे @batein-aicb। मेल भी कर सकते हैं batein-aicb@gmail.com पर। हो सकता है अगले एपिसोड में आप ही हमारे गेस्ट हो। तो तब तक के लिए फिट रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।